जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान डीपली शॉक्ड, एक साथ इकट्ठे 16 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन देख पाकिस्तान हैरान। तो हैरान तो होगा भाई। हाँ, 16 एयरपोर्ट। आई थिंक लद्दाख में भी एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। जैसे तो पहले वीडियो देखते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। कब तक? अब 23rd IMF प्रोग्राम के अंदर आप चले जाएं, उसके बाद आप इनसे पैसे ले लें और उसके बावजूद भी अगर आप पॉलिसी सही ना बना सके, अपने वो कर्ज के पैसे। एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स। अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरवेस्ट, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार, एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन, और वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तवक्को रखना कि जहां 23 प्रोग्राम कामयाब नहीं हुए, ये काम IMF का नहीं है। और ये वही बिल गेट्स हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ, अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस। यू बीन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अलोंग व्हिच वी कॉल्ड हिंदुस्तान। वी आर पाकिस्तान, दे आर हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को और पंख देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। देश के विभिन्न शहरों में 12 हवाई अड्डों पर बनाए गए नए टर्मिनलों का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाने के लिए आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दिल्ली, ग्वालियर, पुणे, कोल्हापुर, जबलपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और आदमपुर एयरपोर्ट में 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया। इनमें दिल्ली एयरपोर्ट के T1D की यात्री क्षमता को बढ़ाया गया है। साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 16 महीने में एक नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल किया। नए बनाए गए इन तमाम टर्मिनलों में आधुनिक यात्री सुविधाएं दी गई हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया इकट्ठे 16 एयरपोर्ट का उद्घाटन होते देख सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पाकिस्तान का। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन। 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है
एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं, और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार लें। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये देखने के बाद मेरे को तो लग रहा है पाकिस्तानियों पागल हो जाएंगे भाई। यहाँ पे उसकी PIA है वो ढंग से चल नहीं रही है, खड्डे में जा रही है। और वो बोलते हैं ना वो पुराने जमाने वाले प्लेन यूज कर रहे, तो वहाँ पे तो बोल देंगे कि वो मोदी जी है जो 15 एयरपोर्ट के एक ही साथ उद्घाटन करते हैं। उसके बाद उतना भी टाइम नहीं है, एक ही साथ भाई उद्घाटन कर दो। तो ये वाला सीन हो गया है। और पाकिस्तानियों के पास तो अभी तो रमज़ान का महीना आ चुका है, अब वहाँ पे नई नई सरकार बनी है, खाने के लिए इकट्ठा पैसा करना था वो भी IMF के पास से, वहाँ पे भी भारत ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए। मतलब रमज़ान का महीना भी ये लोग अब ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, ये स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान की। फिर इतना बड़ा कुछ देखने के बाद तो भाई उसको नींद नहीं आने वाली। कमर सीमा तो रोता ही रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।